अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ इन ग्रीन कैप्स को यूज़ करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत से दामन का डिज़ाइन शेयर करूँगी। देखिए 3 साइज़ के कैप लिए हैं। इस तरीके से आपने 3 साइज़ के डिफरेंट साइज़ के कैप लेने हैं, एक बड़ा, एक छोटा और फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा वाला कैप लेंगे सबसे पहले और उसके बाद उसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, उसी के मुताबिक अब हमने यहाँ पे बुकरम लेनी है। तो बुकरम की देखिए लंबाई यहाँ पर आपने इस तरीके से लेनी है, अपने दामन के मुताबिक। जितना आपके दामन की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई आपने यहाँ पर दामन के लिए बुकरम की ले लेनी है। उसके बाद जो बुकरम की लंबाई है वो हमने अपने कैप के हिसाब से लेनी है, यानी कि इसकी 3.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, 1 पॉइंट ज़्यादा इसकी लेंथ थी। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को 4 इंच रख लिया है। एहतियातन मैंने 2 पॉइंट और बढ़ा दिए हैं इसके। ठीक है, इस तरह से पहले मैंने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड किया, उसके बाद लंबाई में फ़ोल्ड किया। तो यहाँ पर मेरी सेंटर की क्रीज़ आ गई। अब उसको मैं यहाँ पर डार्क कर लूँगी। इसको डार्क करने के बाद ये जब हमारा कैप है सबसे बड़ा वाला, इसको हमने यहाँ पे रख कर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले सेंटर में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों साइड पे हमने 1 बाय 1 रखते हुए इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ करते हुए आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि कैप बिल्कुल इस तरीके से साथ साथ होना चाहिए कि इसकी जो कुछ हिस्सा है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच हो जाए। ठीक है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पे सारे मैंने कैप से जो है सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब इससे जो स्मॉल वाला साइज़ था कैप का उसको मैंने लिया है और उसको यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखते हुए आपने इसको ड्रॉ कर लेना है और कॉर्नर पे जितनी स्पेस है उस हिसाब से आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, 1 बाय 1 मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद ये जो थर्ड हमारा कैप है उसको भी आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है इस तरह से, और सेंटर में रख कर इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए कैप की वजह से ये ज़रा जो डिज़ाइन है हमारा ये बहुत इजी हो जाएगा इसको बनाना। बाकी आप चाहें तो इसको बुकरम पे कट करके भी कर सकते हैं, लेकिन कैप्स की वजह से हमारे जो डिज़ाइन है एक तो नीटनेस से भी बनेगा, परफेक्ट शेप में भी बनेगा और ये आसान भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ बिल्कुल सेंटर में। सेंटर वाली तो हमारी पहले ही ड्रॉ थी। अब उसके बाद मैंने जो है इसके बाकी सारे सर्कल्स में भी ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे जो मेरी सेंटर वाली लाइन थी उसके एक एक पॉइंट के करीब आपने दोनों तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसकी भी दोनों साइड पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है एक एक पॉइंट की। ठीक है, सेंटर वाली लाइन जो थी वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई थी तो उसको फिर बाद में मैंने कम कर लिया था। दोनों साइड पे आपने एक एक मार्जिन लेकर और आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब ये जो हमारा सेंटर बन गया है उसके ऊपर आपने कोई छोटा सा सर्कल लेकर इस तरीके से रखना है। तो मेरे पास कोई कैप नहीं था, एक बॉटल थी, तो उसको मैंने रखकर यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब ये जो मैं डार्क करके आपको हिस्सा दिखा रही हूँ ये हमने कट करने है, बाकी का हिस्सा हमने एज इट इज़ छोड़ देना है। तो देखें आप चाहें तो यहाँ पे ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर, कि आप ब्लेड से इसको इस तरह से कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, या फिर आप सीज़र का इस्तेमाल कीजिए। मैंने दोनों तरीके यहाँ पे शेयर किए हैं, दोनों का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो ब्लेड वाला रिज़ल्ट है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि उससे ज़्यादा नीटनेस से यहाँ पे काम हो रहा है। बाकी सीज़र से भी आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। जैसे 2 पार्ट्स मैंने आपको सीज़र से कट के दिखा दी है और इसके बाद 2 जो है वो मैंने ब्लेड से कट कर दिए थे, और सेंटर वाला सर्कल भी इसी तरीके से ब्लेड से कट कर दिया था। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने अपना पैटर्न तैयार कर लेना है। पूरे पैटर्न को इसी तरीके से आप कट करके ये वाला सेंटर वाला पार्ट निकाल दीजिए। उसके बाद ये देखिए मैं आपको कॉर्नर वाला एक बना के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने कॉर्नर वाला बनाना है। तो कॉर्नर पे आपने हाफ़ सर्कल्स को ही इस तरीके से तैयार करना है। ये देखिए ये वाला पार्ट और ये सेंटर का हाफ़ सर्कल। ठीक है, इतना आपने बनाना है, पूरा इसको आपने एंड तक कट नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि इस तरीके से आपकी जो बुकरम है ना वो बिल्कुल आपस में जुड़ी रहेगी और उसका शेप ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साइड से आपने आखिर में जो है जब आप इसको नीट करेंगे तो ये पार्ट आपका निकल जाएगा। वैसे भी क्योंकि दामन से हमने दामन के मुताबिक लिया है, तो दामन पे जब हम इसको लगाएंगे तो दामन नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर की तरफ से थोड़ी इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो यहाँ पर क्रॉस में इस तरीके से कट होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको कट किया, इसीलिए मैंने आपको हाफ़ वाला सर्कल भी बना के दिखा दिया और सेंटर वाला भी। ठीक है, इस तरीके से बाकी का पूरा पैटर्न मैंने रेडी कर लिया था। अब यहाँ ऊपर की तरफ से हम पहले इसके सर्कल्स को कट करेंगे। तो देखें जो यहाँ पर सर्कल्स आपस में जॉइंट हुए हुए जिस पार्ट जितना
उसको आपने कट नहीं करना है, बल्कि बाकी सारा जो भी सर्कल है उसको आपने कट कर लेना है। इस तरीके से जो हमारी लाइन है ये आपस में जुड़ी रहेगी। ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरी साइड से भी हम सर्कल को इसी तरह से सेम कट कर लेंगे। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है ट्राउज़र का। अगर आपका ट्राउज़र का फैब्रिक कंट्रास्ट में नहीं हो तो आपने फिर एक अलग से कपड़ा लेना है जो कि कंट्रास्ट में हो। ठीक है, सेम फैब्रिक पे ये डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा लगेगा। शर्ट के मुताबिक आपने बिल्कुल कंट्रास्ट फैब्रिक लेना है। अब इस फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरीके से इसको आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे कट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, एक साइड से देखें फैब्रिक बिल्कुल सीधा मैंने कट किया है और दूसरी साइड से फैब्रिक को मैंने बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। नीचे की साइड से हमने जस्ट हाफ इंच की का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा रखना है, बाकी का कपड़ा हमने कट कर देना है। तो दोनों साइड से मैंने बराबर का कपड़ा रखते हुए इस तरीके से उसको कट कर दिया है। अभी देखिए ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको हमने यहाँ पे नीट करना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल शेप के मुताबिक हमने इसको कपड़े को कट करना है। तकरीबन 1 पॉइंट के करीब हमने कपड़ा रखना है, एक्स्ट्रा बाकी का कट कर देना है। अब सेंटर में हमने डीप कट लगाना है और बाकी यहाँ पे इस तरीके से नॉजेस लगा देने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगा के सारा ये जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अभी देखिए इस तरीके से मैंने सारे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इस पर एक बार आयरन कर लेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से पेस्ट हो जाए। ये देखिए ऊपर वाली साइड से, या आप यूँ कह लें कि एक साइड से आपने इसको पूरा इस तरह से रेडी कर लेना है। अभी अंदर की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने उसको यहाँ पे कट करना है। कट करने का तरीका आप ये देख लीजिए किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। और उसके बाद आपने इस कपड़े को भी इस तरह से पेस्ट कर देना है अंदर की तरफ फोल्ड करके। और उसके बाद एक बार उसको आयरन कर लीजिए इस तरह से, तो आपका एक पैटर्न रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बाकी सारे पैटर्न को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखें मैंने पूरी स्ट्रिप रेडी कर ली है। उसके बाद एक बार फिर से मैंने इसको आयरन कर लिया है ताकि हमारा कपड़ा नीट हो जाए और जो हमारा कपड़ा हमने पेस्ट किया वो अच्छे से चिपक जाए। अब हमने अपनी शर्ट लेनी है। शर्ट के दामन को आपने उल्टा करके रखना है। उसके बाद इसको इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद इसको कट लगाएंगे सेंटर में। ठीक है, सेंटर में मैंने कट लगा लिया। अब ये जो हमने स्ट्रिप है इसको भी आप फोल्ड करें, इसके भी सेंटर में कट लगा कर इसको भी उल्टा करके रखना है। आप ये देख सकते हैं कि शर्ट का जो बैक साइड है वो भी ऊपर की तरफ है और जो हमारी पट्टी है इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। इस तरीके से अब ये देखें मैं यहाँ पे पिंस लगा रही हूँ। और पिंस लगाने के बाद हमने जो हमारे सर्कल्स हैं ये एक तरह से हमारे कटवर्क बन गए हैं। तो कटवर्क को हम इस कटवर्क के मुताबिक बिल्कुल यहाँ पे सिलाई चलाएँगे। देखें इस तरीके से, और बड़े बड़े स्कैलिप बन गए हैं ये। तो यहाँ पर सिलाई चलाना बहुत ही आसान था और बहुत जल्दी से यहाँ पे सिलाई हो गई थी। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करेंगे इस तरीके से। और देखिए इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद यहाँ पर भी आपने बिल्कुल इस तरह से डीप कट लगाना है और उसके बाद नॉजेस लगाने हैं पूरे कपड़े के ऊपर। और नॉजेस लगाने के बाद हम इस कपड़े को, ये जो हमारी इस पैटर्न है इसको हम फ्रंट की तरफ टर्न कर लेंगे। तो बहुत इजी तरीके से यहाँ पर ये टर्न हो जाएगी। स्कैलिप हमारे बहुत बड़े बड़े बने हैं, यानी कि हमारा जो सर्कल था हमने काफ़ी बड़ा लिया था, तो इसलिए इसको टर्न करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से इसको टर्न करने के बाद आपने इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने से हमारा जो डिज़ाइन है वो अपनी जगह बैठ जाएगा कुछ इस तरीके से। और देखिए प्रेस की मदद से मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया। अब ये जो इसके नीचे वाली साइड है थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगा कर इसको थोड़ा सा बिठा लूँगी ताकि मुझे आगे का प्रोसेस करने में यहाँ पे आसानी हो।
तो देखिए हल्का हल्का सा मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया और ग्लू लगाकर इसको फिर मैं एक दफ़ा इस तरह से टैप टैप करके इसको मैंने प्रेस कर लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने ये लेस ली है और इसको मैंने लेस लगानी है। तो लेस के लिए मैंने लेस लगाने से पहले मैं इसको यहाँ पे नीट कर रही हूँ। अपने दामन के मुताबिक इसको कट कर रही हूँ। जितना मेरी चौड़ाई है एक्स्ट्रा मैंने बुकरम को यहाँ पे कट कर दिया। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। और ग्लू लगाने के बाद ये जो हमारी लेस है इसको हमने इस तरीके से रख कर इस पर पेस्ट कर देना है। डायरेक्ट हम इस पर सिलाई नहीं चलाएंगे क्योंकि डायरेक्ट सिलाई चलाने से हम इतनी नीटनेस नहीं आएगी। पहले से हम इसको अगर हम ग्लू लगा के और फिर उसके बाद हम इसको सिलाई करेंगे तो नीटनेस के साथ भी काम होगा और हमारे काम करने में भी आसानी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस इसके ऐड कर दी है। सारे सर्कल्स में आपने इस तरीके से कट करके लेस लगानी है। यहाँ पे मैं लेस को टर्न नहीं करूँगी बल्कि इस तरह से कट करके और उसके बाद में इसको फिल करूँगी। अब सारी लेस लगने के बाद मैं हल्का हल्का सा ग्लू अब नीचे की तरफ भी लगा रही हूँ लेस के, ताकि ये हमारी शर्ट के साथ अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब मैं अपनी शर्ट को उल्टा करूँगी और उल्टा करने के बाद ये जो हमारे नीचे सर्कल्स हैं इस तरीके से स्कैलप के ऊपर मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगी। और ग्लू लगाने के बाद हमने अपनी लेस को उल्टा लगाना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसकी जो फिनिशिंग वाली साइड है वो नीचे की तरफ है और रफ साइड हमारी ऊपर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम आराम से टर्न कर लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो इस तरह से या आपकी लेस में इस तरह से झोल आए या बल पड़े तो फिर आपने इसकी जो साइड आपकी सिलाई में जाती है उस साइड के ऊपर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं लेस के अंदर। लेकिन क्योंकि मेरे पास जो लेस थी उसमें बिल्कुल भी कोई झोल वगैरह या बल नहीं आ रहे थे तो ये आराम से देखें इस तरीके से ये पेस्ट हो गई थी। और इस तरह से देखें मैंने पूरे इसको पेस्ट करके रेडी कर लिया है। अब हमने सिलाई इसके ऊपर चलानी है तो सिलाई का तरीका भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमने इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले जो सर्कल है इसके हम आउटलाइन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखकर मैंने यहाँ पे सिलाई की है तो यहाँ पर हमारा पैटर्न भी अच्छे से फिक्स हो जाएगा शर्ट के साथ और बैठ जाएगा। और दूसरा हमारी जो लेस हमने यहाँ पे ग्लू से पेस्ट की भी है वो भी यहाँ पे शर्ट के साथ अच्छी तरीके से स्टिच हो जाएगी नीटनेस के साथ। उसके बाद ये जो ऊपर वाली साइड है इसके सर्कल्स के की जो आउटलाइन है उसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर भी पैटर्न हमारा शर्ट के साथ फिक्स हो जाएगा और साथ ही हमारी लेस भी स्टिच हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने इसकी सिलाई की है। तो ये देखिए अब ये जो अंदर वाली साइड है इसको भी हमने स्टिच करना है। कॉर्नर वाले को मैंने कुछ इस तरीके से स्टिच किया है और जो हमारे सेंटर वाला पार्ट है उसको इस तरीके से स्टिच किया है। ये देखिए पहले ये जो सर्कल है इसके ऊपर आपने स्टिचिंग चलानी है और स्टिचिंग चलाते वक्त आपने बिल्कुल स्लो स्टिच करना है, इसलिए क्योंकि ये सर्कल बहुत ही छोटा है और इसको आपने यह बिल्कुल आराम से टर्न करते हुए इसको स्टिच करना है। अब देखिए अब मैं दूसरे जो हमने पैटर्न डिज़ाइन किया है उसके ऊपर गई हूँ। तो यहाँ आपने धागे को कट करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपने क्या करना है आपने सुई को ऊपर की तरफ उठाना है और आपने जो व्हील है उसको थोड़ा सा आपने घुमाना है। तो इस तरह से हमारा जो टाका है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है। उसके बाद आप दोबारा से जो है वो दूसरे पैटर्न की तरफ जाएं और इस तरीके से देखें उसको स्टिच कर लें। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपने इसको स्टिच करना है और 1 बाय 1 आप सारे जो पैटर्न हमने कटवर्क तैयार किए इसके ऊपर आप स्टिच करते चले जाएं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे निकल रहा था तो उसको पिन की मदद से मैंने उसको अंदर करके और फिर सिलाई कर लिया, क्योंकि ग्लू होता है, ग्लू कभी कभार यहाँ पे इस तरह से निकल जाता है। तो आप सिलाई करते वक्त उसको ईज़िली इस तरीके से कपड़े को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने पूरे इसको एक ही सिलाई में किया है, बार बार धागे को कट नहीं किया। ये मैं आखिर में जाके जब इसको नीट करूँगी तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आपने काम करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर में जो धागा आ रहा था उसको मैंने कट कर दिया है और आखिर में भी ये देखिए इस तरह से बैक साइड करके
उल्टा करके शर्ट को आप ये देख सकते हैं जो बीच बीच में धागे आ रहे हैं इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो ये आपकी एक ही सिलाई में काम हो जाएगा, बार बार धागे को कट करना आसान नहीं होता, इस तरह से हाथ रुकता है बार बार और काम करने में मसला होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दामन को रेडी कर लिया है, इस पे फैशन पट्टी लगाकर, और साइड से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको टर्न करके उसको तुरपाई की है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर मैंने आपको फिर से दिखा रही हूँ करीब करके कि किस तरीके से आपने धागों को कट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपके धागे आ जाएंगे एक दूसरे के दरमियान में, तो उसको आपने लाजमी इस पर नीट करना है। मैंने खुद से इसलिए पहले से नीट नहीं किया था कि आपके साथ वीडियो में शेयर कर सकूँ, लेकिन जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आप उस वक्त भी इसको कट कर सकते हैं साथ साथ ही। चलें जी, यहाँ पर देखें मैं यहाँ पे बैक साइड से भी इसको पूरा नीट कर रही हूँ ताकि हमारा दामन जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फ्रंट और बैक दोनों साइड से तैयार हो, और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसको मैं कट कर दूँ। और ये थे हमारे दामन डिज़ाइन के आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल पर नए तो फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।